हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉयर्स ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे हमारी इंडियन जुडिशरी के सबसे फेमस केस के बारे में, जो हर स्टूडेंट को पता है, जिसके बारे में हर स्टूडेंट ने पढ़ा है। फिर भी हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस है हमारी इंडियन जुडिशरी का, जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मेरे ख्याल से हमारे चैनल की ये सबसे लंबी वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस केस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस केस का डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973। इस केस में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, आज तक की हमारी इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच। और जजमेंट आया था 7:6, 7:6, 7 और 6 के रेशियो का जजमेंट आया था। ऑनरेबल जस्टिस ही जस्टिस है इसमें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीकरी के बाद है हमारे ऑलमोस्ट सारे फेमस जजेस, आप नाम पढ़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए इस केस के बारे में। इस केस का जजमेंट था अराउंड 703 पेजेस का, मतलब ओवर 700 पेजेस, which included a solution for both parliament's right to amend laws and citizens' right to protect their fundamental rights. The judgment outlined the basic structure doctrine of the Constitution. The basic structure doctrine was evolved in this case. इस जजमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ था। The bench came up with doctrine of basic structure in order to protect the interest of both citizens of India and the parliament. तो इस केस ने हमारे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ओवर रूल किया था by putting a restriction on the parliament's right to amend the constitution. क्योंकि इस केस की वजह से, गोलकनाथ की वजह से, और हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही थी और सारी पावर अपने पास रखना चाह रही थी। तो केशवानंदा भारती केस आया और उसने गोलकनाथ को ओवर रूल किया और कह दिया कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में जब चाहे, और अगर कर भी सकती है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। वही हमारे इस स्लाइड में भी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर दैट द अमेंडमेंट्स डू नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ द सिटीजंस which were guaranteed to them by the fundamental rights. तो केशवानंदा भारती, फैक्ट्स बता रहा हूं अब मैं इस केस के, समरी ऑफ फैक्ट्स, डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में है। केशवानंदा भारती was a chief engineer Mutt, which is a religious sect in कासरागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। थोड़े नाम अजीब से हैं तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, तो सॉरी फॉर दैट। Keshwananda Bharati had a certain pieces of land in the sect which were owned by him in his name. The state government of Kerala introduced the Land Reforms Amendment Act 1969. According to the act, the government was entitled to acquire some of the sect's land, of which Keshwananda Bharati was the chief. On 21st March 1970, Keshwananda Bharati moved to Supreme Court under Section 32 of the Indian Constitution for enforcement of his rights, which guaranteed under Article 25 right to practice and propagate religion, Article 26 right to manage religious affairs, Article 14 right to equality, Article 19 1F freedom to acquire property, Article 31 compulsory acquisition of property. हमारे फेमस सीनियर एडवोकेट नरीमन जी जो थे, उन्होंने ये केस लड़ा था और उनकी वजह से ही हमें ये इतना बढ़िया जजमेंट मिल पाया। ही वॉज द, व्हाट कैन आई से, द बेस्ट सोल्जर। उन्होंने बहुत अच्छे से ये केस लड़ा था, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। आफ्टर द लैंडमार्क केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, the parliament passed a series of amendments in order to overrule the judgment of the Golaknath case. In 1971,
The 24th Amendment was passed. In 1972, 25th Amendment was passed, and in 29th Amendment were passed subsequently. गोलकनाथ में कह दिया गया था कि आप गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट को गुस्सा आ गया तब की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने धड़ाधड़ अमेंडमेंट निकालना शुरू कर दिए। आप देखेंगे 1970 से 1976 तक अराउंड 20 to 25 अमेंडमेंट बिल पास हुए थे वहां पे। उसने 5-6 साल में हमारे 24 से 25 अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी उस टाइम पे थोड़ी, क्या कह सकते हैं, ईगो वाली थी। So 24th Amendment. In the case of Golaknath, it was laid down in the judgment that every amendment which is made under Article 368 will be taken as an exception under Article 13. Therefore, in order to neutralize this effect, the Parliament, through an amendment in Article 13 of the Constitution, added a clause 4 so that no amendment can have an effect under Article 13. The Parliament, in order to remove any kind of ambiguity, added clause 3 to Article 368, which reads as follows. Nothing in Article 13 shall apply to any amendment made under this article. In the case of Golaknath, the majority decided that Article 368 earlier contained the provision in which the procedure of amendment was given and not the power. So, in order to include the word power in the Article 368 was amended and the word power was added in the marginal note. Earlier, the President could exercise his power to refuse or withhold a bill for the amendment. After the 24th Amendment, the President did not have a choice to refuse or withhold a bill. This was done by the Parliament in order to protect the amendment from the exception that is mentioned under Article 13 of the Constitution. अब आती है 25th Amendment की बारी. So, through this amendment, the Parliament wanted to make it clear that they are not bound to adequately compensate the landlords in case their property is taken by the state government. And in order to do so, the word compensation was replaced with the word amount under Article 31, subclause 2 of the Constitution. Sorry, clause 2 of the Constitution. The link between Article 19 clause 1 subclause F and Article 31 clause 2 was removed. Under Article 31 clause C of the Constitution, a new provision was added in order to remove all difficulties and to fulfill the objectives laid down under Article 39 clause B and 39 clause C. It was decided that Article 14, 19 and 31 will not be applied to any law. In order to make Article 39 clause B and 39 clause C effective, the court was immunized from intervening in any law made by the Parliament. Of 29th Amendment. It inserted the Kerala Land Reforms Act into the 9th schedule. It meant that the matters related to the Kerala Land Reforms Act will be outside the scope of the judiciary to try. All the amendments which were made by the central government in some or other way protected the amendments made by the state government from being tried in the court of law. तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट के सामने इश्यूज क्या क्या थे वो बात कर लेते हैं उनके बारे में. So the provision of the Kerala Land Reforms Act along with 24th, 25th and 29th amendments were challenged in the court of law. The main issues before the court: whether the 24th Constitutional Amendment Act 1971 is constitutionally valid or not, and similarly 25th Constitutional Amendment Act is constitutionally valid or not, and the third issue was the extent to which the Parliament can exercise its power to amend the Constitution. अब बात करते हैं पिटिशनर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए थे. पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे? The Parliament cannot amend the Constitution in a way they want to, as they have a limited power to do so. The Parliament cannot exercise its power to amend the Constitution by changing its basic structure, as the same was propounded by Justice
Mudhokar in the case of Sajjan Singh versus State of Rajasthan. The petitioner pleaded for the protection of his property under Article 19(1)(f) of the Constitution. It was argued by him that the 24th and the 25th constitutional amendments violated the fundamental rights which was provided under Article 19(1)(f) of the Indian Constitution. अब बारी आती है रेस्पोंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे. आर्ग्यूमेंट्स बाय रेस्पोंडेंट. The state contended that the supremacy of parliament is the basic principle of the Indian legal system, and so the parliament has the power to amend the constitution unlimitedly. The state also contended that in order to fulfill its socio-economic obligations, which have been guaranteed to the citizens of India under the preamble, it is important that the parliament exercises its power to amend the constitution without any limitation. Judgment. हमारे कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया. It was held by the apex court by a majority of 7:6 that the parliament can amend any provision of the constitution to fulfill its socio-economic obligations guaranteed to the citizens under the preamble, subject to the condition that such amendment won't change the basic structure of the Indian constitution. The minority bench wrote different opinions but was still reluctant to give unfettered authority to the parliament. अब बात कर लेते हैं हमारी मेजॉरिटी बेंच और माइनॉरिटी बेंच. जो 7:6 का रेशियो था उसमें कौन कौन थे. तो हमारे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SM सीकरी, जस्टिस KS हेगड़े, BK मुखर्जी, JM सेलाट, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी और जस्टिस खन्ना मेजॉरिटी बेंच में थे और इन्होंने डिसीजन दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आप सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकते. माइनॉरिटी बेंच में थे जस्टिस AN रे, DK पार्लेकर, KK मैथ्यू, MH बैग, SN द्विवेदी, YV चंद्रचूड़. The court upheld the 24th constitutional amendment entirely. The first and the second part of the 25th Constitutional Amendment Act was found to be intra-virus and ultra-virus respectively. The 25th Amendment violation was subjected to two conditions. The court agreed that the word amount and compensation is not equivalent to each other, but still the amount which is provided by the government to the landlord should not be unreasonable. The amount need not be equal to the market value, but should be reasonable and closely related to the present market value. The first part of the 25th Amendment was upheld, but it was subject to the provision that the prohibition of judiciary reach will be struck down. The Parliament has the power to amend the Constitution to the extent that such amendment does not change the basic structure of the Indian Constitution. It was laid down by the court that the doctrine of basic structure is to be followed by the Parliament while amending the provisions of the Constitution. So अब बात करते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो इस जजमेंट के थ्रू आया था. According to the doctrine, the Parliament has an unlimited power to amend the Constitution subject to the sole condition that such amendments must not change the basic structure of the Constitution. The Parliament should not in any manner interfere with the basic features of the Constitution, without which our Constitution will be left spiritless and lose its very essence. The basic structure of the Constitution was not mentioned by the bench and was left to the interpretation of the courts. The courts need not see and interpret if a particular amendment violates the basic structure of our Indian Constitution or not. The court found that the word amend, which was included in Article 368, does not refer to the amendments that can change the basic structure of the Constitution. The amendments would need to go through the test of the basic structure. तो ये था सब कुछ केशवानंदा भारती केस के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये हमारा लैंडमार्क केस है, सबसे बड़ा केस है जो लगातार 68 डेज तक चला था, जिसका जजमेंट 703 पन्नों का है
और 7:6 के रेशियो में आया था। इसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कतें हुई थी और उन्होंने वहाँ पे जिनको चीफ जस्टिस बनना था उनको नहीं बनाया, किसी और को बनाया। उन्होंने ये केस रीओपन किया, फिर से इस केस पे बैठे थे लोग, बट हमारे सीनियर एडवोकेट जो थे नरीमन जी, उन्होंने इतने बढ़िया से आर्गुमेंट्स दिए कि वो जल्दी ही बंद कर दिया। चीफ जस्टिस जो मेरे ख्याल से एएन रे बने थे या बेग बने थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट इन्हीं दोनों में से एक चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने खुद ही ये जजमेंट बंद कर दिया था। जो रीओपन किया था केस, फिर से उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था और ये अपहेल्ड हुआ हमारा जजमेंट केशवानंदा भारती का। तो ये रहा केशवानंदा भारती केस। इसके बारे में बुक्स, लैंडमार्क्स केसेस की बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जो आप वहाँ पे जाके इसके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा नहीं आया तो आप पढ़ के भी इसके बारे में जान सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। Please follow us on social media. If you have any queries, please DM us. You can ask any question, any query on social media. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel for more such videos and share it with your friends if you like this video. Thank you.